कर रही थी ना, काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आपकी बेटी का हक है, आपका भी है। तो वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि जो आप उनसे उनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो और वो जो लेना चाहते हो। पहली बात देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो भी मैं बोल रही थी, वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पैसे की बोल रही थी जो मैंने कमाया था और खुद से जो मथुरा वाले घर में दिया था। बाकी मैंने उनकी कोई भी प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं करी। रही बात मेरी बच्चियों के हक की, आज मुझे वो हक भी नहीं चाहिए, ना जो मैंने पैसा दिया वो भी नहीं चाहिए। और तो मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरी इमेज पे दाग लगाए, या फिर जो भी मैं अपना हक मांग रही थी, अपनी बच्चियों का हक मांग रही थी, उसमें ये चीज़ कही जाए कि सपना तीसरी शादी कर लेगी। वो तो बेचारे माँ बाप हो गए, वो बेचारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मुझे सच में बोल रही हूँ, ये मेरी वीडियो लाइव है, रिकॉर्डेड है, सारी चीज़ें हैं। और भी जिसको भी रखनी है ये प्रूफ रख लेना कि मुझे जो मैंने खुद का पैसा दिया था, मैंने से कमा के अपनी बच्चों के लिए इकट्ठा किया, वो जो मैं घर ले रही थी, मुझे आज वो पैसा भी नहीं चाहिए। रही बात मेरी बेटियों के हक की, मुझे वो भी नहीं चाहिए। रही बात मेरे हक की कि मेरा हक है स्त्री धन, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस मेरे पे वो मैं आज ले भी लूँ मैं, और उस पे ये दाग लगे कि इस वजह से कि शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी, आप लोगों ने ऐसा गुणगान बना लिया है या उनको विश्वास नहीं है, तो भाई मुझे पता है और मैंने विश्वास भी सारी चीज़ों में दिलाया है। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और वो मुझे पता है। अगर ऐसे पैसे से मेरे पे दाग भी लगता है ना, तो हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ना ही अपनी बच्चियों के लिए चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जब बड़ी हो ना, तो वो ये देखे कि मेरी मम्मी ने कैसे कैसे दिन झेले हैं और फिर हमको पाल। हे दोस्तों, फिर आप लोगों ने सुना कि सपना जी ने वीडियो में साफ साफ बता दिया है कि वे हिस्सा नहीं लेंगी। प्रॉपर्टी में उनको कोई हिस्सा नहीं चाहिए। और रही बात उनकी बेटियों की, तो वह अपनी बेटियों की जिम्मेदारी उठा सकती हैं। वह एक माँ है, ठीक है। एक माँ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकती है। वह किसी के भरोसे नहीं रहती, ठीक है। और रही बात शादी की, तो शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। फिर अभी तो बहुत स्थिति जो है, सिचुएशन बहुत ही गंभीर है उनके लिए, क्योंकि उनके सास ससुर ने उनको घर से निकाल दिया। अभी तो उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। फिर जैसी सिचुएशन रहेगी, उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, जैसा वो जीना चाहेंगी वैसा जिएंगी। उनको लगेगा भविष्य में कि मुझको शादी करने की ज़रूरत है, तो शादी कर भी सकती हैं, करें। आप लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, चाहे वो शादी करें या ना करें। आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी शादी को लेकर? बताइए। आप लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती? क्यों नहीं जी सकती भाई? हुँ? वो एक विधवा है इसलिए नहीं जी सकती अपनी ज़िंदगी, शादी नहीं कर सकती? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी लाइफ है, ठीक है? ऐसा कहीं लिखा नहीं है। जैसा समय रहेगा, जैसी स्थिति रहेगी, जैसा उनको लगेगा। अभी तो हालात बहुत ही खराब हैं। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। 2-2 बेटियां हैं, 2-2 बेटियों की ज़िम्मेदारी है, तो एक माँ है, अपनी बेटियों की ज़िम्मेदारी उठा सकती हैं। उनके ससुर जी हिस्सा दें या ना दें, वो तो अगर दे देंगे तो अच्छी ही बात है। उनकी ही पोतियाँ हैं, कोई, ठीक है? खैर तो है नहीं। और रही बात हिस्सा की, तो सपना जी सिर्फ अपना हिस्सा मांग रही हैं। उन्होंने जो बताया ना कि जो उन्होंने यूट्यूब से अर्निंग की थी और अपने कमाए हुए पैसे उन्होंने घर में लगवाए हैं, कहीं अपने पैसे दिए हैं, तो सिर्फ वही वो मांग रही हैं। वो अपने पति या अपने ससुर की कमाई नहीं मांग रही हैं, सिर्फ अपनी कमाई मांग रही हैं। तो ये तो उनका हक है ना, उनकी कमाई दे दें, उनका जो लगा है उतना दे दें उनके ससुर जी, बात खत्म हो जाएगी। क्यों उनका हक नहीं दे रहे हैं? चाहे घर दे दें और चाहे पैसे दे दें। आखिर जब सपना जी ने खुद अपना पैसा लगाया है, दिए हैं अपना पैसा, तो उनका पैसा वापस कर दें। बस इतनी सी तो बात है।